मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फ्री वाले ट्वीट का पलटवार करते हुए लिखा है कि आपको मुफ्त का खाने की आदत लगी है, मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए ये बात आपके मंत्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नारे लगाती है कि ये मुफ्त लो वो मुफ्त लो। सीएम ने कहा कि मुफ्त की आदत लगाने की बजाय हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करके उसके हुनर को निखार उसका विकास किया जाए। बता दें कि हाल ही में केजरीवाल हरियाणा दौरे पर भी आए हुए थे, तो वहीं केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा था कि हम दिल्ली में फ्री और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, फ्री और विश्व स्तरीय इलाज देते हैं, फ्री और 24 घंटे बिजली देते हैं। पंजाब में भी हमने ये सब काम शुरू कर दिए हैं और जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट के जरिए उनको जवाब दिया। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहां कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहां कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का उसको रिफंड करने की बात आती है वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। तो करनाल से बड़ी खबर आ रही है। कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी आज शाम 4 बजे स्थानीय पंचायत भवन में ये बैठक की जाएगी। मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी जानकारी करनाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक होनी है आज और शाम 4 बजे स्थानीय पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक की जाएगी। मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी जानकारी करनाल से कष्ट निवारण समिति की बैठक होनी है आज 4 बजे कष्ट निवारण समिति की बैठक की जाएगी और स्थानीय पंचायत भवन में यह बैठक होगी, जहां पर मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो शाम 4 बजे स्थानीय पंचायत भवन में यह बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। करनाल से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक होनी है और शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको करनाल से दे रहे हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक होनी है और शाम 4 बजे ये बैठक की जाएगी। स्थानीय पंचायत भवन में जो बैठक का आयोजन किया जाएगा और 4 बजे शुरू होगी। मंत्री कमल गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वे हरियाणा के वर्तमान बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने 10 वर्ष के शासनकाल में इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे किसी के सहारे और सहायता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनावों में लोकसभा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक सीट में रोहतक में मात्र 6,000 का अंतर रहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जेजेपी ने जो 10 सीटें भाजपा के खिलाफ जीती थी उसकी हालत आज ऐसी भी नहीं है कि वह एक वोट ले सके। मन की बात कहीं नहीं लिखा हुआ, मेरी आवाज सुनो। मेरी बात सुनो, क्या नहीं है, लोगों के जो ख्याल हैं उनको हमने इकट्ठा करके, जैसे मैंने अपनी अभी बात भी कही है, हम पुरानी जो समस्याएं हैं जो देश के आजादी से पहले भी थी और आज भी है, जो 5-4 का मैंने जिक्र किया, जैसे गरीबी है,
बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी है और आज जो किसान की खेती की अवस्था है, आज कमेरे वर्ग का जो आर्थिक स्तर है, इन सारी बातों की हर आदमी ने, हर सरकार ने, हर पार्टी ने जब भी उनको मौका मिला राज करने का, इन बातों के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन वो कदम कन्वेंशनल थे सारे। खबर झज्जर से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनौती दी है, जहां उन्होंने कहा है कि वे लोकसभा के साथ हरियाणा विस के चुनाव करवा लें। उन्होंने कहा कि देश के चाहे चुनाव लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सब एक साथ कराने के लिए प्रदेश की जनता बैठी है, ताकि हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार को अच्छी तरह से सबक सिखाया जा सके। करोड़ों रुपए का ये जो है, इसमें जो भी बात आएगी वो अभी मिल रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज के सभी मिल रहे हैं। अभी विधानसभा के लगातार जो मुद्दे हैं विधायक के द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी से राजकुमार कटारिया वो क्रिटिसाइज करते हैं और इन्हीं पर कमेंट करते हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि विधायक तो लगातार मुद्दे उठाते हैं, अगर उसके बाद में अगर इस तरह होती है तो कैसे देखते हैं? अगर कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई क्रिटिसिज्म में कोई बोल रहा है कि कोई स्टेटमेंट आई है, तो उसका हम संज्ञान लेंगे। बीजेपी के विधायक ये कहते हैं कि 9 साल में भाजपा ने बहुत रोहतक लोकसभा में बहुत ज्यादा काम कराया, आज तक कांग्रेस सरकार भी नहीं करवा पाई। देखिए, ये तो इतना पुराना शुरू से ही है, पूरे हरियाणा में ये स्थिति है। रोहतक की बात नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर यही स्थिति है कि आज विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। बेरोजगारी, महंगाई की भेंट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और विकास की पटरी से उतर गया। यही हमारा प्रयास है, लड़ाई है कि बदलाव हो। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और मुझे लगता है आज देश भर के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरह से माहौल बन रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और आप जानते हैं अभी आने वाले समय में 5 प्रदेशों में चुनाव होने थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मणिपुर। बीजेपी को पता है कि उन 5 प्रदेशों में उनको हार मिलने वाली है, उसी के डर से कहीं ना कहीं ये लोग ध्यान भटकाने के लिए उस चुनाव को जल्दी कराना चाह रहे हैं। पर हमें पूर्ण रूप से उम्मीद भी है और विश्वास है कि जनता आने वाले समय के अंदर इन 5 प्रदेशों में और उसके अलावा जो देश में चुनाव होंगे वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। खबर पुंडरी से है, जहां विधायक रणधीर गोलन ने सब्जी मंडी में 50 लाख से बने 2 शेडों का उद्घाटन किया। वहीं विधायक के सब्जी मंडी पहुंचने पर प्रधान हरिचंद सैनी सहित आड़तियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि आड़तियों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि वे हर दिन पुंडरी हलके के लिए सरकार से पैसा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पुंडरी हलके को चमकाना ही उनका प्रथम लक्ष्य है, और कहा कि पुंडरी में कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं 90 विधानसभा क्षेत्रों में पुंडरी हलके में सबसे ज्यादा काम हुआ। काफी पुरानी सब्जी मंडी के भाइयों की आड़तियों की मांग थी कि यहाँ पर शेड बनाया जाए, और आज वो मांग पूरी होकर बनकर तैयार हो गया। उसका आज उद्घाटन करने के लिए आए थे, जो कि लगभग 48 लाख की कीमत से तैयार हुआ है, और ये मेरे शहर वासियों के लिए, पुंडरी वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। काफी परेशानियां आई हैं, क्या आगे भी इसी तरह के कार्य हैं आप? देखिए, अगर किसी काम में कोई दिक्कत हो, टेक्निकल दिक्कत है, सरकारी के अधिकारी जो हैं उसमें बड़ी अपनी साइड सेव करते हुए काम ठीक तरीके से किस प्रकार मंजूर हो, इसमें अधिकारियों ने भी कई बार ड्राइंग चेंज हुई, लगभग 10 बार इसकी ड्राइंग चेंज हुई। साडोरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिलों में
समान रूप से कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि पोर्टल सिस्टम से पक्षपात समाप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने हमारी भी ड्यूटी लगाई कि हम भी जाके लोगों की समस्याएं सुनें। अब अक्सर तो तब क्या है कि जब हम अपनी बात कह के हम निकल जाते हैं, तो लेकिन अब कुछ देर बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके तो समस्याएं क्या हैं उनका हमें भी ज्ञान होता है और साथ में जो अधिकारी होते हैं उनको भी उसका ज्ञान होता है। तो हमारा प्रयास है कि जो भी समस्याएं लोगों की उनका समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये सही है कि जो बड़े काम थे वो सरकार ने पहले पूरे कर लिए, चाहे वो पुल बनाने का था, चाहे हॉस्पिटल बनाने का था, चाहे स्कूल का अपग्रेड करने का था, चाहे वो कॉलेज बनाने का था, वो सारे काम तो कर लिए, बड़े खर्च वाले काम तो कर लिए। लेकिन और भी दूसरे काम भी ऐसे बहुत से हैं। जैसे मुझे एक गाँव का यहाँ से मिला कि स्कूल का जो रास्ता है वो लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर सीधा रास्ता बनाते हैं तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे रास्ते की कनेक्टिविटी भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित हुई अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप और एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल करने वाले रजत रूहल का बहादुरगढ़ के रोहत गांव में जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और समाजसेवियों ने रजत का नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। रजत ने दोनों ही प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किए हैं। ये प्रतियोगिता जॉर्डन में हुई थी और मैंने ब्रोंज मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता थी और एशियन चैंपियनशिप थी। ये दो चैंपियनशिप दोनों जॉर्डन में हुई थी। वहाँ पे जापान के देश खिलाड़ी को हरा, कोरिया के और चाइना के खिलाड़ी को और बुल्गारिया, आर्मेनिया, अजरबैजान वाली इन खिलाड़ियों को हराया मैंने। ये जॉर्डन देश में हुई थी, अंडर 20 जूनियर बोलते हैं इसको। और सबसे पहले इससे पहले इन्हें एशिया में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अब इसमें वर्ल्ड में सुपर हेवीवेट में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। छोटे वजन में हमारे आते रहते हैं, सुपर हेवी में बहुत बड़ी बात है। और इस लड़के में परमात्मा का सबका आशीर्वाद रहा आप लोगों का, तो वो सारी चीज है इसमें जो एक इसको वर्ल्ड लेवल का एक पहलवान बनाती है। नूह जिले के ताबड़ू उपमंडल के गांव सराय में स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में 3 सितंबर से 7 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक होनी है, जहां G20 शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले जिले के डीसी और एसपी की तरफ से होटल के लिए जाने वाले सभी चेकपोस्ट का दौरा कर जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र खडगटा डीसी नूह ने कहा है कि नाकों की चेकिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड व्हीकल यहां से ना गुजरे। साथ ही G20 सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेश के प्रतिनिधि आ चुके हैं। देखिए, ये तो नाके जो है हमारे कोई भी अनऑथराइज्ड व्हीकल ना आए और कंट्रोल्ड एक्सेस के लिए लगाए गए हैं। हम यहाँ पर मुआवना ये करने आए हैं कि जितने भी हमारे मुलाजिम लगे हुए हैं उनके ऊपर जो चाय पानी की व्यवस्था वगैरह है और जो भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो कुशल से हम पूछने आए हैं। एसपी साहब और मैंने दोनों के लिए, और साथ ही साथ हम एरिया का राउंड भी कर रहे हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में सरकार प्रदेश के हर कोने में बुनियादी विकास कार्य को सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है।
आमजन को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कतार में नहीं लगना पड़े, इसके लिए लाभार्थियों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ देने की दिशा में शासन प्रशासन काम कर रहा है। रविवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने पंडुरी विधानसभा में गांव रसीना में बस स्टैंड वाली चौपाल, गांव सिरसल में रोड चौपाल, गांव हाबड़ी में सरकारी स्कूल, गांव हजवाना में पाई रोड स्थित सामुदायिक चौपाल, देखिए ये जनसंवाद कार्यक्रम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम सारा हरियाणा में चले हुए हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर एक विधानसभा में जाकर 3-3, 4-4 गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं। उन्हीं के आदेशानुसार हम भी सभी मंत्री सभी जो हमारे ड्यूटियां लगी हैं तो लगातार अभी 5-5 गाँव एक विधानसभा को लेकर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। मैं कल कैथल विधानसभा में थी, आज मेरा पूर्ति विधानसभा है, तो मेरे आज 4 गाँव हो चुके हैं, 5वां गाँव और मेरा ठीक है। तो आज 5 गाँव का प्रोग्राम था और मैं लोगों से रूबरू होकर जो जिनकी समस्याएं, दिक्कत, परेशानी है गाँव की खुद की, तो वो लेके हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। और इस तरीके से सारे विभाग के अधिकारी भी साथ में हैं। जो समस्या से मौके पर समाधान हो सकता है उसको मौके पर समाधान करने का काम करेंगे। और जो गांव की तरफ से कोई डिमांड, मांग या कुछ भी पंचायत की तरफ से आज मुख्यमंत्री जी के पास उसको पहुंचाने का काम करेंगे। चरखी दादरी में भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित जिले के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी में भाजपा जिला कार्यालय का भी उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पन्ना प्रमुख भाजपा की अहम कड़ी है, जो पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। भाजपा ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की शहादत को याद रखने का काम करती है। हमारे 3 पन्ना प्रमुख सम्मेलन संपन्न हुए हैं। एक चरखी दादरी में, दूसरा बड़ौदा में, तीसरा पसंद में। आज 65 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हुए हैं। दादरी जिले के दोनों पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हुए हैं, इसलिए दादरी की सारी टीम को मैं बधाई देता हूं। धर्मवीर जी की लोकसभा के 9 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए, इनको भी बधाई देता हूं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 जनसंवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि 11 बजे तिगांव विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम किए और उसके बाद 1 बजे गांव कोली में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्या को सुना और उसके निस्तारण के लिए उन्हें आश्वासन दिया। खबर फरीदाबाद से है, जहां गांव की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और तिगांव से विधायक राजेश नागर द्वारा जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा कई गांवों में ये जनसंवाद आज आयोजित की गई। पहले जनसंवाद तिगांव के सरकारी स्कूल में किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने गांव की समस्याएं रखी और उसका समाधान करवाने के लिए कहा। आज हमारा तिगांव विधानसभा का तिगांव गांव का जनसंवाद कार्यक्रम है। आज 5 गांव हैं। तिगांव विधानसभा राजेश नागर जी यहाँ से विधायक हैं, गोपाल शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और सभी ब्लॉक समिति, सभी अधिकारीगण। तो मेरे की पहला जनसंवाद है, जहाँ बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, गली की है,
लोगों की पेंशन की है। ये छोटी छोटी समस्या है जो लोगों की समस्या है, या सड़कों की, मार्केटिंग बोर्ड की, इस तरह की समस्या को जल्दी लोगों ने पंचायत में, दोनों दो बड़ी पंचायत है गांव में। ऐसा है, हमारी महिलाओं को इतनी दिक्कत हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए महिला इतनी अच्छी सुविधा थी और फिलहाल वो बंद। सोलर रस्ते बन गए जी, पीछे क्या था जब बारिश आई है। मैं तिगाम की बात तो मेरी यही है, भाई सड़कों की जल्दी से आप कराइए, इसे कराइए। में कोई ब्याह शादी हो कर ले जी को बरात करता है तो उसकी दो कि हमने एसडीओ साहब को एप्लीकेशन फरवरी की दी हुई है, उसके बाद कम से कम 15 कॉल मैंने खुद ने किए। अंदर है पूना में रेखा है जिनके बने हैं, जो भी उनके आप ऐसा है, हमारी महिलाओं को इतनी दिक्कत हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए महिला इतनी अच्छी सुविधा थी और फिलहाल वो बंद। मूलचंद शर्मा ने समस्याएं सुनी हैं। आपको बता दें कि खबर फरीदाबाद से है, जहां पर गांव की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और तिगांव से विधायक राजेश नागर द्वारा जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया।